हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विधानसभा क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। जैसा आप सभी को पता है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर इसके ले चुका हूं। आज हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है। इसमें 76 से लेके 170 तक जो रेस्ट के क्वेश्चन बच चुके हैं वो हम इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, पुराना पेपर है ये, इसमें 170 क्वेश्चन पूछे गए थे। 76 क्वेश्चन तक जो है हम 2 पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट मैं लेके आया था, उसमें 35 क्वेश्चन थे। उसके बाद 35 से लेके 76 तक जो क्वेश्चन थे वो सेकंड पार्ट में थे। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा विधानसभा क्लर्क के नाम से। तीनों पार्ट आपको उसी लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो इनको जरूर देख लीजिएगा पहले पुराने पार्ट को, तभी जो है आगे आप 3rd की तरफ मूव कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा और भी वहाँ पे एजुकेशनल जितने भी पीडीएफ रहते हैं, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए जो भी नोटिस आते हैं वो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। लगभग हमारे पास 8500 जो है कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से। और इसके साथ साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड बाय। जो फर्स्ट हार्ट सर्जरी हुई थी, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो कहाँ पे परफॉर्म किया गया था? तो ये साउथ अफ्रीका केप टाउन। अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एक बच्चों को डाउट था कि जो अभी 2024 का पेपर आएगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता दूं उसमें सिर्फ आपके 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो आपका प्री का एग्जाम होगा क्लर्क का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे। एचपी जीके आएगी, इंडिया जीके आएगी, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्रिस्टियन बर्नार्ड जो थे वो फर्स्ट ट्रांसप्लांटी थे, ठीक है, जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। तो ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है भारत का। अभी इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इसका नाम जो अभी रखा गया है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। का जो नाम है बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अच्छा, अगर हम बात करें किस किस को दिया गया था 2020 में, तो रोहित शर्मा को दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे मरियप्पम थांगवेलु, तो इनको भी दिया गया। विनेश फोगाट को भी दिया गया। मनिका बत्रा को भी दिया गया। जो ये बजरंग पूनिया जी है, इनको ये 2020 में नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक हमारे जेवलिन थ्रोर है नीरज चोपड़ा, ठीक है, उनसे पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया? तो 2021। कब दिया गया? 2021 से आपको याद करना है, ठीक है। अब इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1976। 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, तो जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। भारत में इमरजेंसी तीन तरह से लगती है। एक लगती है आपकी 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत, जो कि आपकी युद्ध के समय लगती है, या आंतरिक गड़बड़ी के तहत लगती है, जो ये लगी थी आपकी। इसके अलावा लगती है आपकी 356, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है। और एक होती है 360, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी तक भारत में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में कितनी बार फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है वो लगा है। तो भारत में अभी तक एक भी बार जो है 360 का यूज नहीं हुआ है आर्टिकल। नेक्स्ट देखिएगा, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड सोलर बी सैटेलाइट टू स्टडी द सन। सन की स्टडी के लिए कौन से देश ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है सोलर बी। सोलर बी जो है ये लॉन्च किया गया था जापान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2006 में जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 2006 में। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। आईपीसीसी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है इसका? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द सूर्य किरण इज द बटालियन लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इंडिया कंडक्ट विथ। सूर्य किरण जो है एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री की बायलैटरल एक्सरसाइज है। भारत और किस देश के बीच में होती है? तो भारत और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल में ये एक्सरसाइज 2011 से शुरू हुई थी, ठीक है।
तो अभी अगर हम बात करें करंट में जो एक्सरसाइज हुई है भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण 2023, ये कहाँ पे परफॉर्म की गई? ये परफॉर्म की गई आपकी पिथौरागढ़ यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, पिथौरागढ़ में हुई है। एक बार क्या होता है कि एक बार एक्सरसाइज नेपाल में कंडक्ट होती है, नेक्स्ट ईयर इंडिया में कंडक्ट होती है। एक बार नेपाल में कंडक्ट हुई, फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया में कंडक्ट हुई सूर्य किरण। इस बार इंडिया में कंडक्ट हुई पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और नेक्स्ट जो होगी 2000 अभी जो 24 की होगी वो कहाँ पे होगी? वो नेपाल के अंदर कंडक्ट होगी, ठीक है। और कौन सी थी ये? 17 नंबर की थी, 17वें नंबर की जो है एक्सरसाइज थी, 2011 से ये चली हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, मोलनपुरिन सीन रिसेंटली इन न्यूज इंटेंट टू ट्रीट, तो ये जो है आपकी ड्रग थी कोविड-19 के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो का जो नया चेयरमैन है ये किसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक तो डीआरडीओ का चेयरमैन आपको बताना है, कल हमने डिस्कस किया था। इसरो का चेयरमैन आपको बताना है, ठीक है, और सेबी का चेयरमैन आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट्स है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं कमेंट में इनका आंसर दे दूंगा आपको। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसका कमेंट क्या आप आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, साहब अल खादिल अल जो है इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, 2022 का पेपर है। तो वहां के अगर हम बात करें उस समय कुवैत के ये प्राइम मिनिस्टर थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है अहमद अल जो है यहाँ पे क्या है, अहमद अल जो है अभी करंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ के? कुवैत के। क्या नाम है इनका? अहमद अल अब्दुल जो है अभी करंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, ई दाखिल पोर्टल का नाम क्या है? ई दाखिल पोर्टल रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ई दाखिल पोर्टल अभी न्यूज में रहा था, ये किससे रिलेटेड है? ये कंज्यूमर की कंप्लेंट से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने शुरू किया था? तो जो हमारा फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती है उसको डायरेक्टली वो इस पोर्टल के थ्रू दाखिल कर सकता है। तो ई दाखिल पोर्टल इज रिलेटेड टू कंज्यूमर कंप्लेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाइड द हिमाचली हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल इन 1964 समर ओलंपिक एट टोक्यो। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बन गया कि 1964 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे आपके टोक्यो जापान के अंदर, ठीक है। 1964 में भी भारत ने गोल्ड जीता था हॉकी में। सबसे पहले क्वेश्चन आया था अभी कल ही हम डिस्कस करके हुए कि भारत ने अपना फर्स्ट गोल्ड ओलंपिक में हॉकी में कब जीता था? तो ये जीता था 1928। कब जीता था? 1928। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका नाम था चरणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा हमारा यहाँ पे? चरणजीत सिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो में हुए थे। अच्छा, 1928 में जब आपके फर्स्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड जीता था तो उस समय जो कैप्टन थे उनका नाम था जयपाल। उनका नाम क्या था? जयपाल सिंह। और इस समय 1928 में ही जो मेजर ध्यानचंद जी है, जिनके नाम पे अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रखा गया, तो इनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। कितने गोल किए थे इन्होंने? 14 गोल किए थे उस समय 1928 में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि राणा को राजा की उपाधि किसने दी थी? क्योंथल के जो राणा होते थे उनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको याद करना है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी। यहाँ पे पूछा गया है कब दी गई, तो 1858। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1858। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 जुलाई 1858 में जो है ये दी गई, ठीक है। उस समय जो राणास थे उनको उसके बाद जो है उनको राजा के नाम से जाना गया। और जो लास्ट राजा थे क्योंथल रियासत के 15 अगस्त 1947 तक जो रहे, उनका नाम था हेमेंद्र सेन। क्या नाम था? हेमेंद्र सेन। नेक्स्ट देखिएगा, विच वायसराय ऑफ इंडिया हैड इनोग्रेटेड द कालका शिमला रेलवे लाइन। जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? ये किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कब किया गया? तो 1903 में। कब किया गया? 1903 में जो है ये आपकी जो कालका रेलवे लाइन है ये ओपन हुई थी। और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 96 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 96 किलोमीटर। हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारत की जो राजधानी थी वो दिल्ली से पहले कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी विंटर के टाइम पे, और समर के टाइम पे वो राजधानी जो है वहाँ से ट्रांसफर कर दी जाती थी शिमला में। तो कोलकाता से शिमला के लिए जो भी गवर्नमेंट ट्रांसफर होती थी तो गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अदर जितना भी मटेरियल है, वो स्टफ है, वो सब बैलगाड़ी पे और घोड़ा गाड़ी पे आता था, ठीक है।
वहाँ से कोलकाता से शिमला के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1891 में 1981 में दिल्ली से लेके कालका तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई। उसके बाद ही 1903 में जो है 1903 में शिमला से कालका से शिमला की तरफ ट्रेन शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ का रास्ता ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का पहले हेडक्वार्टर भी था। ठीक है, आर्मी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, पहले शिमला के अंदर ही लोकेटेड था। तो आर्मी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, वो सब वहीं से गवर्नमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे घोड़ों पे आते थे। तो जो है वहाँ पे ब्रिटिशर ने जो आपकी ये रेलवे लाइन थी इसको इंट्रोड्यूस किया था 1903 में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलरली नोन एज हिप्पा वाज एस्टेब्लिश्ड। हिप्पा जो है यहाँ पे जो भी हमारे एचएस है उनकी ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये शिमला के अंदर लोकेटेड है। इसके जो है पूछा जाता है शिमला में कहाँ पे, फेयर लॉन्स शिमला के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, इसकी जो स्थापना की गई है वो 1 जनवरी 1974 को की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1974। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था आर डिक्सन द्वारा जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, आर डिक्सन। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट वोटर टू कास्ट वोट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शन। तो इंडियन इलेक्शन में सबसे पहला जो वोट है वो दिया गया था श्याम शरण नेगी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में जो है इन्होंने अपना पहला वोट किया था भारत की स्वतंत्रता के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें। और वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, अभी इलेक्शन है तो वोटर डे पूछा जा सकता है। तो वोटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को जो है वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 92 क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज लिंटन मेमोरियल सिचुएटेड। तो लिंटन मेमोरियल जो है ये नाहन में लोकेटेड है। नाहन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, ये आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वेयर इज नगानी माता मंदिर सिचुएटेड। नगानी माता मंदिर जो है ये नूरपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, नूरपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक हिमालयन आर्ट। बुक का नाम क्या है, हिमालयन आर्ट। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जेसी फ्रैंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। एक तो ये हो गया, और MS रंधावा की जो बुक है कांगड़ा पेंटिंग्स डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है, तो MS रंधावा। ये दोनों क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है when his excellency president of Dr. APJ अब्दुल कलाम एड्रेस द मेंबर ऑफ HP असेंबली एट द काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग। तो इन्होंने जो है एड्रेस किया था इनको 23 दिसंबर 2004 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई भी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो रिपीट हों आपके एग्जाम में। ठीक है, रिपीट के चांस उनमें बहुत कम होते हैं, और उनसे रिलेटेड पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं पूछे गए होते हैं, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं आपको डिस्कस कराता। नेक्स्ट देखिए, द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है कुल्लू की जो नाटी है उसको सर्टिफाइड किया गया था। तो कुल्लू को एडमिनिस्ट्रेशन को ये सर्टिफिकेट कब मिला था, ये आपने मुझे बताना है। और कितने नाटी डांसर्स थे इसमें, तो इसमें थे 9892 डांसर्स। ठीक है, कितने लोगों ने इसको भाग लिया था, इसमें भाग लिया गया था 9892 लोगों द्वारा। ठीक है, कब ये सर्टिफाइड हुआ था, तो मैं ही बता देता हूँ आपको, 2015 में। ठीक है, जो ये सर्टिफिकेट मिला था ये 2015 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 जो हमारी सर्विस है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है कब शुरू की गई, तो ये 2010 में शुरू की गई थी आपकी 25 दिसंबर 2010 को। इसमें लगभग 50 के करीब जो है शुरू में एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, वैन अटल टनल रोहतांग वाज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अटल टनल का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था, 3 अक्टूबर 2020। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब, 3 अक्टूबर 2020। BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि काम करता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि किसके अंडर आता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये यहाँ पे जो है वैन HP एवोल्यूशन बिग लैंड एस्टेट रिफॉर्म बिल के बारे में यहाँ कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जो हमारा बिल आया था ये 1953 में आया था। नेक्स्ट देखिएगा,
व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ दलाई लामा, जो अभी 14वें नंबर के दलाई लामा है उनका जो है रियल नेम क्या है ये आपको बताना है। तो इनका जो रियल नेम है वो है तेंजिन ग्योत्सो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निषाद कुमार हु वोन द सिल्वर मेडल इन हाई जंप एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे, पैरा ओलंपिक्स, आई होप आपको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पता होगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में पता होगा। तो निषाद कुमार जो थे ये बिलोंग करते हैं उन्ना डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक होते हैं सिंपली जो एथलीट्स होते हैं, और पैरा ओलंपिक होते हैं जिसमें पैरा ओलंपिक में वो एथलीट आते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है, फिजिकली जो PWD कैटेगरी में आते हैं वो जो है एथलीट आते हैं पैरा में। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हिमाचल प्रदेश द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू एस्टेब्लिश मेडिकल डिवाइस पार्क। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश के कौन से तहसील में या कौन सी जगह में जो है मेडिकल डिवाइस पार्क एस्टेब्लिश करेगी, तो नालागढ़ तहसील जो कि हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, वहाँ पे जो है इसको रखा गया है कि यहाँ पे जो है ये आपका मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा, जिसकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जिसका काम अभी चला हुआ है। नालागढ़ से एक क्वेश्चन आता है कि नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो नालागढ़ का जो ओल्ड नेम था दैट इज हंडूर। क्या नाम था इसका, हंडूर। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बीन एस्टेब्लिश्ड। दुनिया का सबसे हाईएस्ट जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जर है उसको एस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे, काजा में, जो कि स्पीति वैली में है हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गो नेटवर्क करके एक कंपनी है जिसने इसको एस्टेब्लिश किया है, ईवी चार्जर्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिसेंटली करतार सिंह सोंखले वाज अवार्डेड पद्मश्री। इनको क्या किया गया है, पद्मश्री। अभी 2023 के जो पद्मश्री हुए हैं उनको अवार्ड किया गया है, हिमाचल से दिया गया है। अभी मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, गिरिराज सीरीज। जैसा आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश में एक जो है मैगजीन वीकली पब्लिश होती है, हर वेडनेसडे को जो है वो मैगजीन आती है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, अदर स्कीम्स होती है वो होती है। ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो गिरिराज की एक सीरीज मैं शुरू कर दूंगा एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे इसकी एक वीडियो जो है इसी संडे से मैं शुरू कर दूंगा। एवरी संडे आपको एक वीडियो जो है गिरिराज की मिलेगी। जो आपका गिरिराज न्यूज़पेपर है उसमें जितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन जिसमें रखते हैं, 15 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे हम। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। और उस न्यूज़पेपर में जितनी भी स्कीम्स आई होंगी या इकोनॉमिक डाटा आया होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को भी आप इतना ही प्यार देंगे। तो पद्मश्री अवार्डी हैं करतार सिंह जी, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर। ठीक है, अच्छा किस चीज़ के लिए दिया गया, तो बांस की बनी हुई चीज़ें जो है उनको कलाकृतियाँ जो है वो ये बनाते हैं, उनको संजो के रखा हुआ है इन्होंने, तो उसके लिए जो है इनको पद्मश्री दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक हिमालय गौरव। हिमालय गौरव जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हेमेंद्र बाली द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। हेमेंद्र बाली द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। ये भी जो है गिरिराज जो हमारा न्यूज़पेपर है उसी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप एट द स्टेट्स नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, MPI इंडेक्स जो है उसमें किसने टॉप किया है, तो अगर हम यहाँ पे विद इन ऑप्शन बात करें तो यहाँ पे शिमला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंबा जो है यहाँ पे लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे बताना है। ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। ठीक है, ऐसी जॉब जिसमें कोई काम ना हो लेकिन फिर क्या हो, हाई पे हो, उसमें सैलरी अच्छी हो, इसको हम बोलते हैं साइनिक्योर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनिक्योर। ऑप्शन नंबर बी। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। जो पूरे विश्व को जो है अपना देश ही मानता हो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिफ्ट लेफ्ट बाय बिल। ठीक है, गिफ्ट लेफ्ट बाय बिल, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे वन वर्ड की बात करें तो इसको हम बोलते हैं लेगेसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड देना है इसी में भी, क्वेश्चन नंबर 119 में। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड। ऐसा पर्सन जिसकी आयु जो है 90 से 100 के बीच में हो उसको हम बोलते हैं
नैनोजेनेरियन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा 100 से लेके 109 के बीच में उसको हम बोलते हैं सेंटेनेरियन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 100 से लेके 109 के बीच में जिसकी है उसको हम बोलते हैं सेंटेनेरियन, और जो है 110 से ऊपर वालों को हम बोलते हैं सुपर सेंटेनेरियन। नेक्स्ट देखिए, टिक मार्क द करेक्ट चॉइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो आपको भरने हैं। जो आपका पेपर आएगा इसमें आपको डायरेक्टली जो है इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जीके आएगी एचपी की, और इंडिया की जीके आएगी। 20 नंबर का ये एचपी जी, ये आपका हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर की एचपी जीके और 30 नंबर का इंडिया जीके रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट ये 120 क्वेश्चन क्या था, शी टेक्स प्राइड डैश हर वेल्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, इन। शी टेक्स प्राइड इन हर वेल्थ। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गूमेंट आई बॉट हर डैश माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बहुत सारे आर्गूमेंट के बाद मैंने उसको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर लाकर रख दिया। तो राउंड 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, राउंड 2 माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखिए, सन इज शाइनिंग ब्राइटली प्लीज डैश द लाइट। सन जो है बिल्कुल ब्राइटली शाइन कर रहा है, प्लीज पुट आउट द लाइट, प्लीज पुट आउट द लाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुट आउट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दे लिसन टू हिम, दे लिसन टू हिम, तो यहाँ पे आपको वर्ड देना है, तो इसमें आ जाएगा स्पेल बाउंड। क्या आ जाएगा, स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है अटेंशन, पूरे कंप्लीट अटेंशन से किसी को सुनना। दे लिसन टू देम, दे लिसन टू हिम, स्पेल बाउंड, यानी कि वो पूरे कंप्लीटली या फिर पूरी अटेंशन से उनको सुन रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट वन। आपको यहाँ क्या करना है, करेक्ट बताना है यहाँ पे, तो राइट हो जाएगा He has only a little money, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट सेंटेंसेस, तो यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे दे रखा है his hairs are black, तो यहाँ पे his hair is black, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, his hair is black। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भी आपको करेक्ट ईडियम बतानी है। ईडियम फ्रेजेस आ रहे हैं आपके यहाँ पे, और इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे इससे पहले। अभी ईडियम आपको बतानी है। टू थ्रो अप स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को थ्रो करना, तो यानी कि टू एडमिट डिफीट, हार को मान लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक वाटर ऑफ अ डक बैग, ठीक है, लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैग, तो इसको हम बोलते हैं क्या, विदाउट एनी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव जिसके ऊपर ना पड़े, इस इडियम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द वर्ड ऑपोजिट टू मीनिंग, ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट आपको बताना है, यानी कि एंटोनिम यहाँ से पूछा गया है आपसे। अगर हम बात करें एगोनी की, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है दुख या फिर जो है दरिद्रता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कार्सिटी, जिसका मतलब होता है ब्लिस, यानी कि परम सुख। नेक्स्ट देखिए 129, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे पूरी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगी आपकी ए यहाँ पे। और 130 क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि फॉरेनर से डर, उनके कल्चर, जो विदेशी कल्चर होता है या फिर विदेशी लोग होते हैं उनसे डर होना। तो XCNOPH जेनोफोबिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है होमोफोन्स का यूज करना है। प्रार्थना हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉप्स। ट्रॉप्स का मतलब होता है मंडली, ठीक है, जो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द फेमस बुक लाइफ ऑफ पाई, बुक का नाम क्या है, लाइफ ऑफ पाई। तो ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, यान मार्टल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है यान मार्टल द्वारा। आउट ऑफ द ब्लू, बुक का नाम क्या है, आउट ऑफ द ब्लू का नाम है, आउट ऑफ द ब्लू इज रिटन बाय, तो ये लिखी गई है सोफी कैमरन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत 0.0 पॉइंट कुछ % चांस है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए ज़्यादा जो है भाव नहीं दे रहा हूं उनको। द प्रेस इज सपोज टू बी मीन्स ऑफ डैश बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डैश, तो जो प्रेस है उसको वो क्या करती है, वो कम्युनिकेशन का जरिया है किसके बीच में, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योर फ्रेंड यू कंसिस्ट व्यूज बिकॉज ऑफ यू, योर फ्रेंड थिंक यू आर कंसीट बिकॉज यू सीम्स टू देम, वो कंसीट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका जो ऑप्शन आएगा इसमें वो आ जाएगा आपका कौन सा, पेट्रोनाइज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मूव करते हैं। देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन
शुरू हो जाते हैं 136 से। देखो दो दो मेघ बरसे मैं प्यासी की प्यासी, तो इसमें आपको अलंकार बताने हैं। तो अलंकार जो है यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। संधि विच्छेद करनी है आपकी, तो बहिष्कार की जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, बही जमा अकार, बही जमा कार। ठीक है, बही जमा कार जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चमला का प्रायवाची, चमला का जो प्रायवाची है विद्युत बिजली, ये चमला का प्रायवाची है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अभिषेक का संधि विच्छेद, अभी जमा शेख, जो अभी हमने बही जमा कार किया था वैसे ही इसकी भी जो है संधि हो जाएगी, अभी जमा शेख। नेक्स्ट देखिएगा नवीन अर्थ लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उनको निपात कहते हैं, जिससे एक अलग शब्द का विशेष भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे व्योम का समानार्थी शब्द, व्योम का जो समानार्थी शब्द है वो है अंबर, नभ, आकाश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 142 काठ की हंडी बार बार नहीं चलती है, यानी कि जो छलकपट है वो बार बार नहीं चलता है, एक ही बार चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी जो है आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खिचड़ी की जगह कई बार खिड़की पूछ लिया जाता है, वो भी देशज शब्द है। नींद पर विजय पाने वाले को, इसको हम बोलते हैं गुडा केस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा निशीथ का अर्थ क्या है, निशीथ का अर्थ है अर्धरात्रि यानी कि आधी रात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर आ जाएगा। लंबोदर कैसा है, लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश जी की बात की जा रही है। तो ये कौन सा समाज है, ये है आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभापति का स्त्रीलिंग सभानेत्री। ऑप्शन नंबर बी। जो ऋण मुक्त है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड उऋण। ठीक है, जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है उसको हम बोलते हैं उऋण। कृपण का विलोम शब्द क्या है, कृपण का जो विलोम शब्द है वो है दाता या फिर उद्धार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। गरुड़ का प्रायवाची, तो गरुड़ का जो प्रायवाची है वो वैतन्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाकवि कालिदास की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, तो मेघदूत जी उन्होंने लिखी, अब ज्ञान कुंतलम लिखी, कुमार संभव लिखी, पद्मावत जो है उनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमाचंद जी की निम्न में से कौन सी रचना है, तो बहुत सारी रचनाएं लिखी है उन्होंने। ठीक है, कर्म भूमि लिखी है, इसके अलावा गोदान होगी आपकी, गबन होगी, कर्म भूमि, कफन। ठीक है, ये सब मुंशी प्रेमचंद की जो है रचना है। नेक्स्ट देखिए द रूम ऑन द रूफ, इसकी एक रचना है, तो रस्किन बॉन्ड की है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कालीन, तोप, तमगा, ताश, ये सब किस भाषा के फर्स्ट है शब्द है, ये सब टर्किश है, तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा टेस्ट ऑफ एनालॉजी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग आपके पेपर में नहीं आएगी तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अटैक का संबंध डिफेंड से है तो सिंक का संबंध किससे होगा, तो स्विम से होगा। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये विटामिन से है, तो ग्लूकोज किससे संबंधित होगा, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन में एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का जो अप्रूव है वो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये रीजनिंग के है आगे क्वेश्चन। मैं पूरा पेपर दे दूंगा, अगर आपने सॉल्व करना है, आपका कोई और एग्जाम है तो आप उसके लिए इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जो आपका क्लर्क का एग्जाम है उसमें रीजनिंग नहीं आएगी इस बार, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपका जो पेपर होगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, जितने भी बच्चों का पेपर है। ठीक है, उन सभी को लिए आज के बस इतना ही। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं डेली जो है 2 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक तो डेली आएगा हमारा 1 बजे दिन में, ठीक है, 1 बजे दिन में आएगा, और एक वीडियो लेक्चर आएगा हमारा डेली शाम को 7-8 बजे। ठीक है, 7:30 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन डेली आएंगे ये वीडियो लेक्चर। तो जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।